जन ही बेस पे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। थोड़ा समझें यहाँ पर ये दो आपके स्फीयर है m1, इसका वेलोसिटी u1 है और दूसरे वाले का वेलोसिटी है u2, ओके, और मास है m2 और कोलिजन के बाद इन सब का वेलोसिटी हो गया v1 और v2 हो गया, v1 और v2 हो गया। तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ और ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया कितना है, ई का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे दिया, ओके। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बिफोर कोलिजन है, ए आफ्टर कोलिजन है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। कोलिजन होगा तो इसके पास जो एनर्जी है कुछ इसको दिया होगा, तो वही कितना पार्ट एनर्जी है वो दे रहा है, वही कितना पार्ट एनर्जी, या बोल सकते हो 1 में काइनेटिक एनर्जी का लॉसेज फ्रैक्शन के साथ, टोटल के साथ इसको कंसीडर किया जा रहा है। तो इसको कैसे मैं लिख रहा हूँ समझना ध्यान से, टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी, टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी ये सब पूछता है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ इसका। तो टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है कितना पार्ट उसका एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। तो टोटल के रिस्पेक्ट में टोटल कितना है आपके पास एनर्जी, अभी इसके पास इतना है इनिशियल, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 और u2 का स्क्वायर, ये तो टोटल हो गया। इसके पास अभी m1 के पास, इसके पास कुछ एनर्जी है, अब फिर हो गया एनर्जी इतना। तो इसमें देखो कितना लॉसेज हुआ, तो क्या लिखोगे, लॉसेज में हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। ये आपका जनरल इक्वेशन आ गया। अब कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया है कितना पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना पार्ट ऑफ एनर्जी लॉसेज जा रहे हैं, तो ये इसी में आपको रख देना है, इसी में आपको रख देना है, ओके। अगर मैं क्वेश्चन ये ले लिया कि जो टारगेट पार्टिकल है, टारगेट बॉडी मतलब जिस पे हीट कर रहा है वो टारगेट मेरे लिए हो, अगर वो रेस्ट में, टारगेट बॉडी अगर क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, अगर ये रेस्ट में हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, u2 का बेटा, u2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अगर u2 का वैल्यू 0 हुआ, देखते रहें आप, तो टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी कितना ट्रांसफ़र होगा, ये 0 हो गया। अब ये डिवाइड हो रहा है तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस v1 अपान u1 का स्क्वायर होगा। चेक करें इतना होगा कि नहीं होगा, अपान में मास m1 कैंसिल आउट हो जाएगा वो। अच्छा, अब v1 का वैल्यू मुझे मालूम है, फार्मूले से v1 का वैल्यू आपको बताया गया था, क्या था v1 का वैल्यू, v1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, m1 मास, m1 अपने आप में m1 है, माइनस ई टाइम्स ऑफ m2, ई का वैल्यू 1 है, अपान में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और इंटू क्या लिखोगे u1 अपने आप में, u1 अपने आप में u में लेट कर लिया, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है समझते रहना आप, क्या है कि एक तो जनरल फार्मूला आपको लिखवा दिया। अब इसमें मैं ये ले रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी u हो गया और ये अपने आप में क्या है, रेस्ट में है, ये क्वेश्चन में रेस्ट में दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है कितना पार्ट ऑफ एनर्जी का, कितना पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, कितना पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसे कहीं क्वेश्चन आते हैं, तो जब क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम हॉल में डेरिवेशन करना मत स्टार्ट कर देना। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब एग्जाम में आएगा तो टू द पॉइंट आपको वहीं पे सॉल्व करना, सो दैट कि कम समय में आप सलूशन पा सको। तो अब यहाँ पे अगर रखा जाए v1 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये अपने आप में u1 का वैल्यू u है, चेक करते हैं। तो टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस इसका अगर वैल्यू रखा जाए तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, m1 माइनस m2 अपान में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। चेक करें क्या मिलेगा कि नहीं। अब इसका इधर आएगा एलसीएम, होल स्क्वायर के साथ इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 4m1m2 अपान में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी, ओके, इतना हुआ। या कहीं परसेंटेज आपसे पूछ दे, अगर परसेंटेज पूछ देगा तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसी को बोल सकते हैं लॉस इन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हो कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का चेंजेज हो रहा है, ओके। सो ये रिजल्ट ऑफ, याद रखे रहें, ये रिजल्ट ऑफ
याद रखें। अब इसी पे एक आध दो जैसे क्वेश्चन आपको रियलाइज करा रहा हूँ, देखें उसे। जैसे सपोज दैट एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है अपना न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे मालूम है एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है। एक कोलाइड कर रहा है, मान लो कोई एटम है एक्स, एटम है एक्स और इसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। तो कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, कोलिजन के बाद कोलिजन कितना एनर्जी का लॉसेज होगा ये आपसे पूछ सकता है इसमें। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हूँ, जब न्यूट्रॉन किसी एटम से कोलाइड कर रहा है तो कोलाइड करने के बाद कितना एनर्जी का लॉसेज होगा, या तो ये पूछ सकता है कि टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी अगर निकाला जाए, समझना ध्यान से, टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी तो क्या लिखेंगे, फार्मूला यही रखते हैं 4m1 m2। m1 अपने आप में 1 है और m2 अपने आप में a है। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया 4a अपान में 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, इतना एनर्जी क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो इतना एनर्जी का लॉस है। अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी बचा, तो 1 में से माइनस इसको कर लेना। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ये पूछ दिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, कितना पार्ट ऑफ एनर्जी बचा, तो क्या लिखोगे 1 माइनस इसको कर लेना 4a अपान में 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। सो कोलिजन से रिलेटेड जो टॉपिक अभी लिया वो अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल थे, बिकॉज ऐसे मैं टॉपिक लिया हूँ जो एग्जाम में आपसे बनते हैं। ओके, और इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके बने हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रिएक्शन होता है, अल्फा पार्टिकल कोलिजन होता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। यूरेनियम से कोलिजन होता है तो कितने % का एनर्जी का लॉसेज होता है, वो भी एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन दिया है। तो इसी बेस पे है क्वेश्चन, उसको आप ट्राई करें। अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आप उसको कमेंट्स करिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।